Assalamualaikum, माय डियर स्टूडेंट्स, गर्ल्स एंड बॉयज़। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज 4 जनवरी और ठंड बहुत ज़्यादा है। चैप्टर हम कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 12 है हमारे पास। सो ही स्टेड ऑन। जब लड़ाई ख़त्म हो गई, मिस्टर चिप्स और राल्स्टन के दरमियान लड़ाई ख़त्म हो गई और इसका नतीजा क्या निकला कि चिप्स जीत गया, क्योंकि जॉन रीवर्स जो था उसका स्टूडेंट था, उसने सपोर्ट की और आखिरकार जो राल्स्टन था वो चला गया। सो ही स्टेड ऑन, यानी चिप्स स्टेड ऑन। चिप्स वहाँ रहा एट ब्रुकफील्ड में, हैविंग एज लिटल टू डू विद राल्स्टन एज पॉसिबल, और वो कोशिश करता कि जितना मुमकिन हो सके कि राल्स्टन के साथ कोई राब्ता ना रखे, कोई ताल्लुक़ ना रखे। एंड इन 1911 और 1911 में राल्स्टन लेफ्ट। राल्स्टन ने स्कूल छोड़ दिया टू बेटर हिमसेल्फ, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। ही वॉज ऑफर्ड, ही वॉज प्रेजेंटेड, उसको पेश किया गया हेडशिप, हेडमास्टरी ऑफ वन ऑफ द ग्रेटर पब्लिक स्कूल्स, बड़े बड़े पब्लिक स्कूलों में से एक की हेडमास्टरी उसको मिल गई। हिज सक्सेसर, उसका जानशीन, हिज फॉलोअर, हिज डिसेंडेंट, जो राल्स्टन के बाद में आया। पहला कौन आया था मेरे बेटे? मिस्टर वेदरबी था, जिसने इंटरव्यू लिया और चिप्स को अपने पास मुलाजिम रखा। फिर वो एक्सपायर हो गया तो मिस्टर मेल्ड्रम आया, वो 1900 तक रहा। फिर अब ये 1911 तक कौन रहा? ये राल्स्टन रहा। आखिर राल्स्टन भी छोड़कर चला गया और अब उसकी जगह एक नया आया, ये सक्सेसर आया, ठीक है ना नाब। उसके बाद मैन नेम चैट्रिस। अच्छा, चैट्रीज भी पढ़ते हैं मेरे बेटे, इसको चैट्रीज भी पढ़ते हैं। जब हम पढ़ा करते थे तो इसे चैट्रीज पढ़ते थे, आजकल इसको चैट्रीज पढ़ते हैं। तो ये जनाब, उसके बाद ये हेडमास्टर आया, होम चिप्स लाइक्ड, और मिस्टर चिप्स जो था वो इस चैट्रीज को पसंद करता था। ही वॉज इवन यंगर दैन राल्स्टन, ये तो राल्स्टन से भी बिल्कुल छोटा था, ठीक है ना। राल्स्टन की क्या एज थी? 37 ईयर्स, और इसकी एज कितनी थी? 34। ये उससे भी 3 साल छोटा था। देन राल्स्टन हैड बीन 34, ये 34 का था। ही वॉज सपोज्ड, ही वॉज थॉट टू बी वेरी ब्रिलियंट, इसको बड़ा स्पार्कलिंग, जहीन, ब्रेनी, इंटेलिजेंट समझा जाता था। एट एनी रेस्ट, एट लीस्ट, ठीक है ना। ही वॉज मॉडर्न, ठीक है ना। ये जदीद तालीम से आरास्ता व पैरास्ता था। नेचुरल साइंसेस में, नेचुरल साइंसेस क्या होती है मेरे बेटे? ये साइंस की एक ब्रांच होती है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। उसमें जनाब क्या आता है? फिजिक्स भी आ जाता है, केमिस्ट्री भी आ जाता है, जियोलॉजी भी आ जाता है, बायोलॉजी भी आता है, ठीक है ना। तो ये इन चीज़ों को ज़रा आप देखिएगा। द ब्रांच ऑफ नॉलेज विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड से ताल्लुक़ रखता है। ट्राईपोज, ठीक है ना मेरे बेटे। ट्राईपोज से क्या मुराद है? ट्राई से मुराद 3, पोज, ठीक है ना। जो ये नेचुरल साइंसेस के स्टूडेंट होते थे ना मेरे प्यारे बेटे, वहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो इनकी जो क्लास होती थी उसमें जनाब वो स्टूल पड़े होते थे और वो उनकी 3 टांगें हुआ करती थी। तो जनाब इस क्लास को क्या कहते थे? ट्राईपोज, ठीक है ना। ऐसी क्लास जो कि मतलब 3 टांगों वाले स्टूलों पर बैठकर तालीम हासिल करती है। द फाइनल ऑनर्स एग्जामिनेशन फॉर अ BA डिग्री एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर, द टर्म केम फ्रॉम ग्रीक वर्ड ट्राईपस से आया था, विच मीन्स ट्राईपोड, ठीक है ना। तिपाई भी कहते हैं 3 टांगों वाली, ठीक है ना। इट वॉज अप्लाइड टू द 3 अच्छा ना लेग्ड स्टूल ऑन विच द स्टूडेंट्स एट बैठा करते थे। ओरिजिनली दिस कोर्स वॉज ओनली इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स में था। अब उसकी ये खसूसियात आ जाती हैं एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है ना मेरे बेटे। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन चैट्रीज पे नोट लिखें तो आप फिर वो लिखेंगे मेरे प्यारे बेटे। ही वॉज 34, ये चाहना ही वॉज द सक्सेसर ऑफ राल्स्टन का था। ही वॉज नेचुरल साइंसेस ट्राईपोज, ठीक है ना, उसकी ये डिग्री थी। उसके बाद फिर मेरे बेटे और लिखेंगे कि ही वॉज फ्रेंडली, ठीक है ना। ही वॉज वेलकमिंग, एफेबल, सोशल था, एंड सिंपैथेटिक, और हमदर्द भी था। रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग या एक्सेप्टिंग भी हो सकता है। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग, एक्नॉलेज इन चिप्स
चिप्स के अंदर जनाब उसने महसूस कर लिया था, तस्लीम कर लिया था ए ब्रुकफील्ड इंस्टीट्यूशन, कि ये तो भाई सारे का सारा ब्रुकफील्ड इंस्टीट्यूशन है, इदारा है तो यही है। ही कर्टियसली, ही उसने शाइस्तगी से, पोलाइटली, जेनरसली, ग्रेशियसली, काइंडली, कॉर्डियली, प्लेजेंटली, ठीक है ना, उसने सूरत हाल को कबूल कर लिया। कर्टियसली एंड वाइजली, सेंसिबली, अक्लमंदी से, एक्सेप्टेड, कबूल कर लिया। एडमिटेड या एक्नॉलेज्ड द सिचुएशन, सूरत हाल को, इस सटेड इस कंडीशन को। इन 1913, अब 1913 में, चिप्स हैड ब्रोंकाइटिस, चिप्स को जनाब क्या सांस की नाली पे वरम आ गया। ब्रोंकाइटिस क्या होता है मेरे प्यारे बेटे? इन्फ्लेमेशन आ जाता है, जो सांस की नाली होती है इंसानी, तो उसके अंदर जनाब वरम आ जाता है। अच्छा ना, फिर उसमें कफ भी आती है और सांस लेने में मुश्किल भी होती है, जैसे हमारे एस्थमेटिक पेशेंट होते हैं। एंड वाज ऑफ ड्यूटी एंड वाज ऑन हॉलीडे, छुट्टी पर रहा। फॉर नियरली द होल ऑफ द विंटर टर्म, पूरा दौरानिया जो था, तो ऑफ ड्यूटी, छुट्टी पर रहा। फॉर नियरली द होल ऑफ द विंटर टर्म, पूरे मौसम सरमा का जितना भी तालीमी दौरानिया था, छुट्टी पर रहा। एंड इट वाज दैट, और यही वजह थी, विच मेड, जिसने मजबूर कर दिया, हिम, मिस्टर चिप्स को, डिसाइड टू रिज़ाइन, ठीक है ना ना, कि वो, अच्छा ना, व्हाट मेड, ये एग्जाम में मेरे बेटे क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा ना, व्हेन डिड मिस्टर चिप्स रिटायर एंड व्हाई डिड ही रिटायर, वो क्यों रिटायर हुआ? तो एक तो बात उसमें ये थी कि वो जनाब पूरा मौसम सरमा के जितना भी टर्म था तालीमी दौरानिया, उसके अंदर वो बिल्कुल जनाब क्या रहा, बीमार रहा। एंड एट, यही वह बात थी, दैट मेड हिम डिसाइड, उसने मजबूर कर दिया उसको फैसला करने पर, ठीक है ना, रिज़ाइन, अच्छा, दैट समर, कि वो मौसम गर्मा के अंदर वो रिज़ाइन कर जाए, स्टॉप वर्किंग हो जाए। व्हेन ही वाज 65, जब उसकी उम्र कितनी हुई? 65 ईयर्स हुई, 65 साल हुई। आफ्टर ऑल, बहरहाल, इट वाज अ गुड राइप एज, गुड ओल्ड एज, ये अच्छी खासी बुढ़ापे की उम्र थी। एंड राल्स्टन स्ट्रेट वर्ड्स, और उसके डायरेक्ट अल्फाज ने, सीधे सीधे अल्फाज ने, हैड इन सम वे एन इफेक्ट, और उन्होंने जनाब क्या किया था, एक असर किया था। अच्छा, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, दैट इट वुडंट बी फेयर, ये इट वुडंट बी फाइन, ये अच्छी बात नहीं होगी, टू हैंग ऑन, कि आदमी लटका रहे, ही कीप ऑन, ही गो ऑन, ही कैरी ऑन, ही कंटिन्यू, कि वो जारी रखे अपना काम। इफ़ ही कुडंट डिसेंटली डू हिज जॉब, अगर वो अपने उम्दा तरीके से, प्रॉपरली, पोलाइटली, राइटली अपना अगर वो सही काम सर अंजाम नहीं दे रहा, तो फिर वो जनाब क्या है, तो साथ फिर भी जारी रखे रहे, लटका रहे साथ, ये अच्छी बात नहीं है। बिसाइड, इसके अलावा, ही वुड नॉट सवियर, सवियर में ई नहीं है मेरे बेटे, देखें, इस सवियर का, उस सवियर का तो मतलब होता है सख्त, लेकिन इस सवियर का क्या मतलब है? जुदा होना। वो जुदा नहीं करेगा अपने आप को, सवियर हिमसेल्फ जुदा नहीं करेगा ब्रुकफील्ड से, स्कूल से, कम्प्लीटली, मुकम्मल तौर पर। ही वुड मेक रूम्स, वो अकामोडेशन ले लेगा, टेक रूम्स, वो जनाब अकामोडेशन ले लेगा, अक्रॉस रोड, सड़क के पार, विद एक्सीलेंट, विद एडमायरेबल, सबअर्ब, ब्रिलियंट मिसेस विकेट के साथ, हु हैड वंस बीन लेन रूम मेड, जो कि मेड सर्वेंट थी, नौकरानी थी, ठीक है ना, नाम वहाँ पर रहती थी। ही कुड विजिट द स्कूल, वो स्कूल का जनाब क्या करते हैं, विजिट कर सकेगा, वेन एवर ही वॉन्टेड, जब वो चाहेगा, एंड कुड स्टिल इन अ सेंस रिमेन ए पार्ट ऑफ इट, और इस तरह से वो एक उसका हिस्सा रह जाएगा। अच्छा, एट द फाइनल एंड ऑफ टर्म डिनर, और जनाब उसको जब शाइया दिया गया, आखिरी तालीमी दौरानी का शाइया दिया गया इन जुलाई 1930 में, चिप्स रिसीव्ड हिज फेयरवेल प्रेजेंटेशंस, उसने अपने जनाब हैं अलविदाई तकरीबात के तहफ़ लिए। आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था इससे मेरे बेटे, कि उसको एक क्लाक मिला, ठीक है ना, उसके बाद एक चेक मिला, एक राइटिंग डेस्क मिला था, तो ये बातें सारी थी। एंड मेड स्पीच, और मिस्टर चिप्स ने अलविदाई तकरीर की। इट वॉज नॉट अ वेरी लॉन्ग स्पीच, लंबी चौड़ी तकरीर नहीं थी, बट इट हैड अ गुड मैनी जोक्स इन इट, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मजाक थे, जेस्ट थे। एंड दैट, अच्छा, दैट वाज एंड वाज मेड ट्वाइस एज लॉन्ग परहैप्स बाय द लाफ्टर दैट इम्पीडेड इट्स प्रोग्रेस। क्या मतलब मेरे बेटे? इसका मतलब स्पीच उसकी ज़्यादा लंबी नहीं थी, लेकिन जनाब वो क्या था, बच्चे ना भी जब ना वो मजाक करता,
और मजाक में चुटकुले सुनाता और बच्चे कह के लगाते, तालियां बजाते, शोर ये वो। तो फिर इस तरह उसकी स्पीच जो रुक जाती, इस तरह आधे घंटे की स्पीच थी तो वो 1 घंटा ले गई। किसकी वजह से? ठीक है ना, आप उस दैट इम्पीडेड, इम्पीड का मतलब रोकना, और लड़कों का हंसना, ठीक है ना, और उनका कह के लगाना, तालियां बजाना, हुल्ला गुल्ला करना, तो उससे स्पीच उसकी रुक जाती थी। इट्स प्रोग्रेस, इसको आगे बढ़ने से, प्रोपागेट करने से रोक देती थी। देयर वर सेवरल लैटिन कोटेशंस इन इट। जब उसने तकरीर की तो उसके अंदर जनाब क्या था, काफ़ी सारे रेफरेंसेस थे, हवाले थे, एज वेल एज द रेफरेंस टू द कैप्टन ऑफ द स्कूल। ठीक है ना, और कैप्टन ऑफ द स्कूल जो था ना, मेरे प्यारे बेटे, ये कैप्टन ऑफ द स्कूल क्या होता है? ठीक है ना, पुराने ज़माने में एक लड़का होता था जो पूरे स्कूल की नुमाइंदगी करता था। ठीक है ना, पहले पहले इस पोस्ट को जनाब परफेक्ट भी कहा जाता था, और जनाब बाज़ स्कूलों के अंदर इसे प्रेसिडेंट भी कहा जाता था। ठीक है ना, वो क्या करता था? ही लेड द बॉडी ऑफ द स्कूल, पूरे स्कूल की जनाब वो रहनुमाई करता था। ठीक है ना, जो स्टेज पर भी आता था पहले उसको बोलता था। तो उसने, अच्छा ना, क्या हुआ? हु चिप्स सेड हैड बीन गिल्टी ऑफ एग्जेजरेशन। अच्छा ना, वो लड़का जो था स्कूल का, जो था, यूँ समझ ले सेक्रेटरी था, स्टेज सेक्रेटरी था, तो वो जनाब बुला रहा था। उसने तारीफ़ की जब हमारे महबूब प्यारे जनाब मिस्टर चिप्स, ठीक है ना, जिन्होंने 42 साल उम्र यहाँ पर गुजारे, बड़े काबिल, ज़हीन, फ़तीन, दोस्त, हमदर्द, ऐसे बड़ी तारीफ़ें कर दी ना। तो ना जब वो मिस्टर चिप्स स्टेज पर आया तो उसने जनाब आकर कहा, ये जो है ना, ये लड़का जो है कैप्टन ऑफ द स्कूल, इसने मुबालगा राय की है, इसने मेरी तारीफ़ को बढ़ा चढ़ा के बयान की है। हैज़ बिन गिल्टी ऑफ एग्जेजरेशन, और ये मुबालगा राय का, ठीक है ना, मुजरिम हुआ। एग्जेजरेशन का क्या मतलब होता है? बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, ओवर स्टेट करना, इन्फ्लेशन करना, ठीक है ना, एक्सेस करके बताना, ठीक है ना, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के इसने बयान किया है। इन स्पीकिंग ऑफ हिज सर्विसेज टू ब्रुकफील्ड, चिप्स ने कहा कि मैंने जो खिदमत सर अंजाम दी हैं ब्रुकफील्ड के लिए, इसने उनको बढ़ा चढ़ा के बयान किया है। बट देन ही कम्स ऑफ एन एग्जेजरेटिंग फैमिली, तो वो एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है कि जिसका ख़ानदान एक की 10 बातें बना लेता है, एक की 15 बातें बना लेता है। कम्स ऑफ का मतलब होता है ताल्लुक़ रखना, ठीक है ना, बिलोंग टू, ठीक है ना। एग्जेजरेटिंग फैमिली, ओवर स्टेटिंग फैमिली है, बातों को लगाई बुझाई करने वाले और बातों को बड़ा करके बयान करने वाले हैं। आई, अच्छा ना है, आई रिमेंबर, मुझे याद है। क्या याद है मुझे? मिस्टर चिप्स ने कहा, वन से एक मरतबा, हैविंग टू थ्रैश हिज फादर फॉर इट, एक दफ़ा तो मैंने इसके जनाब बाप को इस वजह से जनाब सज़ा दी थी। थ्रैश मीन्स बीट करना, फ्लॉग करना है, केंट, मैंने उसे मारा, पनिश्ड, इसके बाप को भी मैंने सज़ा दी थी जो ये कैप्टन था। तो सारे जनाब हैं हंसने लगे। आई गेव हिम 1 मार्क, ठीक है ना जनाब, इन लैटिन पेपर, ठीक है ना, लैटिन फॉर लैटिन ट्रांसलेशन। एक दफ़ा मैंने, ये इसका बाप भी मेरा शागिर्द था, जो कैप्टन था ना, इसका बाप भी मेरा शागिर्द था। एक दफ़ा मैंने उसे लातीनी के ट्रांसलेशन के अंदर 1 नंबर दे दिया, भाई 1/10 होगा। तो उसने क्या किया, उस 1 का आगे सिरा बढ़ा के ना उसने 7 बना दिए, तो वो 7/10, क्योंकि वो है ना चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बयान करते थे, तो वो जनाब ना इस तरह से फॉर लैटिन ट्रांसलेशन एंड ही एग्जेजरेटेड, और उसने क्या किया, उसने बड़ा कर दिया, ही एग्जाल्टेड, ठीक है, ही इंक्रीज द 1 into 7, उसने ऊपर से डुंडा खींच के ना अलिफ का 1 का, तो उसने 7 बना दिए, और जनाब है ना उसके 1 से, तो ये बड़े ऐसे चीज़ों को बढ़ाने चढ़ाने वाले ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। खूब जनाब फिर ख़ुद भी हंसा, एंड रोअर ऑफ लाफ्टर, और जनाब बहुत कह के आए, ठीक है ना, थंडर ऑफ लाफ आया, एक्सक्यूज मी, एंड ट्यूमल्चुअस, और जनाब है लाउड, अप्रोरियस, ठीक है ना, चेयर्स, तालियां बजी, क्लैपिंग आई, और टिपिकल चिप्स रिमार्क, और ये चिप्स का जना ख़ास किस्म का जना क्लासिक डिस्टिंक्टिव, ठीक है ना, रिमार्क, उसका ये कमेंट जुमला था। एवरीवन थॉट, हर एक ने सोचा, एंड देन ही मेंशन, उस तकरीर के दौरान जब वो अलविदाई तकरीर कर रहा था। अच्छा, जब हम पढ़ा करते थे मेरे बेटे, तो हम पे यह नोट आया करता था, राइट नोट, और ये 20 मार्क्स का हुआ करता था। फेयरवेल पार्टी पे नोट जनाब लिखो, तो ये उसका नोट आ जाता था। एंड देन ही मैंशन, फिर उसने जिक्र किया, ठीक है ना, इसको बयान किया, दैट ही हैड बीन एट ब्रुकफील्ड फॉर 42 ईयर्स। कितने साल रहा मेरे बेटे? 42 ईयर्स। इस बात को याद रखना, शार्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंड दैट, अच्छा, ही हैड बीन वेरी हैप्पी देयर, और मैं यहाँ पर बड़ा हैप्पी, खुश, प्लीज रहा हूँ। इट हैज़ बीन माई लाइफ, यही मेरी ज़िंदगी रही है। ही सेड सिंपली, उसने बड़ी सादगी के साथ, प्लेनली उसने कहा। मी ही, अच्छा न है, पेरिट्रीटस, ठीक है ना, लाभ है, रिफ्रैक्ट सी जुपिटर एनोस, इसका क्या मतलब है, ठीक है ना, ओ देवता, ओ जुपिटर, मेरी ज़िंदगी के बीते हुए साल मुझे दोबारा लौटा दे। ये मैंने लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। ओ दैट जुपिटर वुड रिस्टोर टू मी द ईयर्स दैट आर पास, मेरी ज़िंदगी, बीती हुई ज़िंदगी को जनाब ना लौटा दे, ठीक है ना। ये वर्जिल जो एक शायर था, रूमी था, उसकी एक किताब है, एन इट
तो उसमें से जनाब ये लिया गया है। आई नीड नॉट ऑफ कोर्स ट्रांसलेट, मुझे इसका तर्जमा करने की ज़रूरत नहीं है। मच लाफ्टर, और जनाब बहुत ज़्यादा तालियां। आई रिमेंबर, आई रिकॉल, याद करता हूँ। व्हेन देयर वाज नो गैस, जब यहाँ पर कोई गैस नहीं थी और इलेक्ट्रिक लाइट नहीं थी। एंड वी यूज टू हैव ए मेंबर ऑफ द डोमेस्टिक स्टाफ कॉल द लैम्प बॉय, मेरे बेटे ये आ जाता है। ठीक है ना, जब ये लोधरा में था ना, हम छोटे छोटे थे तो उस वक्त लोधरा के अंदर भी मेरे प्यारे बेटे वो जो थी वो लाइट बिल्कुल नहीं हुआ करती थी। और वो जनाब जो है आपका यहाँ पर जो कमेटी है, टाउन कमेटी, इसमें एक आदमी हुआ करता था। वो जनाब क्या करता, वो सारा दिन जनाब उसके लैंप हुआ करते थे जैसे ना, तो वो उनको पहले क्या करता था, साफ़ करता, चमकाता, तेल डालता, उसमें बत्ती की कांट छाँट करता। और फिर जब शाम होती तो वो एक सीढ़ी ले लेता और जनाब है ना उन खंभों के ऊपर वो रात के स्ट्रीट लाइट को जला देता। खंभे पे चढ़ के हर एक लैंप लगाता जाता। वो लैंप सारी रात जलते रहते थे। और फिर जनाब जो है ना सवेरे आता, सब उनको उतार जाता, फिर उनको ले जाता, उनकी सफाई करता। तो ऐसे बंदे को क्या कहते हैं, लैंप बॉय। एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है मेरे बेटे कि हु वाज ए लैंप बॉय, कि लैंप बॉय कौन था। तो फिर जनाब क्या हुआ, तो हमारे पास जनाब क्या था, एक लैंप बॉय हुआ करता था। ठीक है ना, ही डिड नथिंग एल्स, वो कुछ भी नहीं करता था बट क्लीन एंड ट्रिम, बल्कि वो साफ़ किया करता था, यानी लैल्टन के शीशे वगैरह साफ़ किया करता था। एंड ट्रिम, और उसकी बत्ती ऊपर नीचे हो जाती तो उसको ज़रा काट छाँट के क्लिप करके सेट करके, ठीक है ना, उनको सेट तैयार करता। एंड लाइट लैंप्स जलाता था थ्रू आउट द स्कूल, पूरे स्कूल में। अब ये बात आपको उसका आंसर भी मिल गया कि हु वाज अ लैंप बॉय। आई रिमेंबर, मुझे वो दिन भी याद है, व्हेन देयर वाज ए हॉर्ड अचानक फ्रॉस्ट, जब शदीद धुंध पड़ी थी। दैट लास्टेड, जो जारी रही। दैट कंटिन्यू, जो जारी रही। फॉर 7 वीक्स, 7 हफ्तों तक जारी रही। इन द विंटर टर्म, मौसम सरमा के तालीमी दौरानिए में। देयर वर नो गेम्स, और उन दिनों जनाब कोई खेल भी ना हुए। एंड द होल स्कूल लर्न टू स्केट, और पूरे स्कूल ने जनाब बर्फ़ के ऊपर फिसलना सीखा। एंड ऑन द फेंस, और दलदली इलाकों के अंदर है ना फिसलना उन्होंने सीखा। ठीक है ना, बर्फ़ पर भी फिसलना होता है दलदली इलाकों में। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो नहर पे बैठे होते हैं, वो पानी नीचे गिरा के, ठीक है ना, उसके मतलब जो किनारे पर, और फिर उसके ऊपर वो जनाब फिसलनी बना के फिर वहाँ खेलते हैं। ये वो अच्छा 1880 समथिंग, मेरे ख्याल में ये 1880 की बात का ज़माना है। दैट वाज, आई रिमेंबर, मुझे याद है, व्हेन 2/3 ऑफ द स्कूल, जब स्कूल का 2/3 लड़के जनाब वेंट डाउन, बीमार पड़ गए, फॉल इल विद जर्मन मीजल्स, ठीक है ना जनाब, और जर्मन मीजल्स से, खसरत से, ठीक है ना जनाब, ये जनाब एक जरासीम की वजह से होता है मेरे बेटे। तो है ना, खसरा से बीमार पड़ गए। एंड द बिग हॉल, और वो बड़ा हॉल जिसमें लड़के बैठ के सबक शबक याद किया करते थे, वाज टर्न इनटू ए हॉस्पिटल वार्ड, वो हॉस्पिटल में चेंज इनटू, तब्दील हो गया। आई रिमेंबर, अच्छा ना, द ग्रेट बोन फायर, और मुझे वो ग्रेट बोन फायर भी याद है। वो अलाव याद है, बड़ा आग का अलाव, वी हैड, जो हमने जलाया था, ऑन मैफिकिंग नाइट, हंगामा वाली रात के अंदर। मेरे बेटों से कोई पूछे मैफिकिंग की नाइट कौन सी होती है, आप बताएं जी। मैफिकिंग एक छोटा सा कस्बा था, केप प्रोवेंस, साउथ अफ्रीका के अंदर। तो वहाँ पर जनाब जो बरतानिया वाले जो 700 उसके सिपाही जो थे, वो वहाँ पर मुहासरे में आ गए, उनका मतलब घेरा कर लिया गया। और ये मुहासरा तकरीबन काफ़ी महीने तक जारी रहा, 7 महीने तक ये जारी रहा। और लॉर्ड बैडन पावेल है जिसने मतलब बनाई है, स्काउटिंग बनाई है, तो ये इनका सरबराह था। तो वो जनाब है ना वो कैद हो गए। और फिर बाद में ख़बर आई कि वो मुहासरा जनाब जो है ना वो ख़त्म हो गया है। तो उस रात जनाब बड़ी खुशियाँ मनाई गई कि हमारे फ़ौजी आज़ाद हो गए हैं, हमारी आर्मी आज़ाद हो गई है, उस कले से जनाब आज़ाद हो गई है। तो उन दिनों बना इस खुशी के अंदर खुली खुली जगहों पर अलाव लगाया गया, लकड़ियाँ इकट्ठी की गई, आग लगाई गई, और वहाँ पर जनाब रक्स किए गए और खुशी मनाई गई, सेलिब्रेशन। दैट्स कॉल्ड मैफिकिंग नाइट, हंगामों वाली रात। इट वॉज लिट टू नियर द पवेलियन, और ये पवेलियन के करीब है ना आग जलाई गई। पवेलियन क्या होता है मेरे बेटे, वो मेन कमरा होता है, वो टेंट होता है, वो शामियाना होता है, जिसके जनाब फौजी जहाँ वो खिलाड़ी जो है ना वो अपने कपड़े चेंज करते हैं, अपने यूनिफॉर्म, अपनी खेल की वर्दियाँ वगैरह चेंज करते हैं। दैट्स कॉल्ड शेल्टर मेन टेंट। एंड वी हैड टू सेंड फॉर द फायर ब्रिगेड, और फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा टू पुट इट आउट, आग को बुझाने के लिए, क्योंकि वो जो उसका बना हुआ था, शामियाने का बना हुआ था, अगर आग ज़्यादा लग जाती तो वो सारा जल जाता। इसलिए उन्होंने किसको बुलाया हुआ था, फायर ब्रिगेड को बुला लिया। उसके बाद एंड द फायर मैन वर हैविंग देयर ओन सेलिब्रेशंस, और जनाब क्या थे, आग बुझाने वाला अमला जो था
वो अपनी तकरीबात बना रहे थे, सेलिब्रेशंस मीन फंक्शन मना रहे थे। एंड मोस्ट ऑफ देम, और उनमें से ज़्यादातर जो थे वर इन रेगरेटेबल कंडीशन में थे, ठीक है ना, और वो काबिल अफसोस हालत के अंदर थे, ठीक है ना, अनवेलकमिंग, डेप्लोरेबल, क्योंकि शराब वगैरह पी हुई थी, बदमस्त पड़े थे। अच्छा ना, आई रिमेंबर मिसेस बरूल, ठीक है ना, एग्जाम में मेरे बेटे ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि हु वाज मिसेस बरूल। अच्छा ना है, मुझे मिसेस बरूल भी याद है, हुज फोटोग्राफ, जिसकी तस्वीर, जिसकी पिक इज स्टिल इन द टक शॉप, टाफियों वाली दुकान में, ठीक है ना, कंटीन के ऊपर लटकी हुई है। टक शॉप से मुराद कंटीन समझ लें आप। शी सर्व देयर, वो वहाँ पर जनाब काम किया करती थी। अनटिल एन अंकल, हत्ता कि उसका एक चचा था इन ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जब वो मरा, लेफ्ट हर ए लॉट ऑफ मनी, उसके लिए बहुत ज़्यादा रकम छोड़कर चला गया। इनफैक्ट दर हकीकत आई रिमेंबर सो मच, ठीक है ना, मुझे यानी इतना से ज़्यादा बातें याद हैं, दैट आई ऑफन थिंक, मैं अक्सर सोचता हूँ, आई आर टू राइट अ बुक, कि मैं इनके ऊपर एक किताब लिख दूँ। नाउ व्हाट वुड शुड आई कॉल इट, मैं इस किताब का नाम क्या लिखूँगा? मेमोरीज ऑफ रॉड एंड लाइन्स, तो जनाब क्या डंडों और कता है ना, डंडे और कतारों की यादगारें, क्या क्या मुराद मेरे बेटे? इससे उसने जू मैंने बात ली है। रॉड से मुराद डंडा, ठीक है ना, नाम है, जिससे मुराद क्या होता है कि लड़कों को पीटा जाता है, वो रॉड हो गया, और लाइंस बने लड़कों की कतारें, लेकिन दरअसल ये अपरेटस होता है जिससे मछलियाँ पकड़ते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि एक आगे ज़रा लोहे की कुंडी होती है, पीछे उसके जनाब क्या एक धागा लगा होता है, और उसके अंदर जनाब कोई ना कोई बेट तमा चीज़ फंसा देते हैं मछलियों को पकड़ने के लिए। तो इसने जूम है इसका है, क्या ख्याल है आपका? ये नाम रखूँ इसका, ठीक है। अच्छा, चेयर्स एंड लाफ्टर, और तालियां बजी और कह के आए। अच्छा, दैट वाज अ गुड वन, ये एक बड़ा अच्छा मजाक था, लोगों ने सोचा। वन ऑफ चिप्स बेस्ट, और चिप्स के बेहतरीन मजाकों में से ये एक मजाक था, ठीक है ना। एंड चेयर्स और तालियां आई हैं जनाब। उसके बाद परहैप्स, अच्छा ना, उसके बाद जनाब क्या हुआ? वेल वेल, परहैप्स आई शैल राइट इट, मैं जनाब ये किताब ज़रूर लिखूंगा समडे, किसी दिन, बट आई वुड रादर टेल यू अबाउट इट, मैं इसके बारे में बताऊंगा। रियली आई रिमेंबर, मुझे याद है, आई रिमेंबर मुझे याद है, बट चीफली, मैं याद रखूंगा, पर चीफली, मेनली, एसेंशली, ठीक है ना, याद रखूंगा। आई रिमेंबर ऑल योर फेसेस, मुझे तुम्हारे चेहरे ऐसे याद रहेंगे जैसे कि तुम अब मेरे सामने बैठे हुए हो। आई नेवर फॉरगेट देम, मैं इनको कभी नहीं भुला पाऊंगा। आई हैव थाउजेंड्स ऑफ फेसेस इन माई माइंड, मेरे दिमाग के अंदर तो बेपनाह जनाब चेहरे हैं।